हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुदस्सिर। नाम बशर। सो गाइस, भारत ने दिए वियतनाम को $300 मिलियन, जिसको देख पाकिस्तान बोला इतना भी पैसा होता है। वियतनाम का यार प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट वो जो है भारत आए हुए हैं। $300 मिलियन उनको भारत ने दे दिए हैं। यार आप अंदाजा लगाओ, अब भारत इस लेवल पे आ गया है कि अब और देशों को मतलब पैसा दे रहा है। देख एक टाइम भाई, अभी हम होते हैं ना, हम पाकिस्तानी, हम कहीं पे भी जाते हैं हम औरों से मांगने की कोशिश करते हैं। इस तरह और भी देश हैं जो बड़े सुपर पावर कंट्रीज के पास जाते हैं तो उनको कहते हैं कोई पैसे दे दो। हाँ भाई, तो वियतनाम आया, भारत ने $300 मिलियन दे दिए। खुद सोचो, ये बजट की और इसके मिलाकर $1 बिलियन भाई साहब, तो क्या हुआ है सारा कुछ भाई पहले देखेंगे। हाँ सही बात है, पहले देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। काउंट करते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या बोल रहा है, तो स्टार्ट। वियतनाम के प्रधानमंत्री फाम मिन चीन मंगलवार को अपने 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत पहुंचे। उनके साथ कई मंत्रियों, उप मंत्रियों और व्यापार जगत के नेताओं सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। प्राइम मिनिस्टर चीन आए हैं तो उनको इंडिया ने $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है ताकि वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया वियतनाम की आर्मी को सॉफ्टवेयर देगा। ठीक है जी, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेसी किधर है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी किधर है? अब फॉरेन मिनिस्टर बन गए तो उन्होंने क्या बड़ी कोई चेंज ले आए? ये हो क्या रहा है? पाकिस्तान की हुकूमत कैसे फॉरेन पॉलिसी के बगैर चल सकती है, क्लियर फॉरेन नैरेटिव के बगैर चल सकती है? बोला कि भाई हम भी। वार्ता संपन्न हो गई है। सीधे आपको ले चलते हैं हैदराबाद हाउस, जहां दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मौजूदगी में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। योर एक्सीलेंसी मिस्टर फाम मिन चीन, प्राइम मिनिस्टर। पैसे लगा देंगे। अब चाइना कह रहा है यार ये ज्यादा नहीं हो गया, कुछ ये ज्यादा हो गया। अब चाइना परेशान है, चाइना की फटी पड़ी है। तीसरी चीज है, चाइना के सोलर प्रोजेक्ट्स अदानी ने श्रीलंका में उखाड़ फेंके। और वो जो सॉफ्टवेयर, एक तो सॉफ्टवेयर देगा, दूसरा इंडिया इन आईटी के सेक्टर में भी मदद करेगा, तीसरा इंडिया वियतनाम की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी लैंग्वेज ट्रेनिंग में मदद करेगा। सो इट मींस दैट इंडिया वांट्स टू हेल्प वियतनाम। किस लिए? इंडिया चाहता है कि चाइना के इर्द गिर्द जितने ममालिक हैं उनको तैयार किया जाए। दे शुड बी रेडी, दे शुड बी रेडी टू टेक ऑन चाइना। $68 बिलियन के फोन वियतनाम से एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में जो कंपनी एक्सपोर्ट जो इन्वेस्ट करती हैं वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करने के लिए नहीं करती, क्योंकि अगर खुद वो पाकिस्तान से भी कर सकती हैं एक्सपोर्ट, वियतनाम से भी कर सकती हैं, कंबोडिया से भी, इंडिया से भी, तो वो कहीं ना कहीं और चले जाती हैं, पाकिस्तान कोई नहीं आता। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, भारत आए हुए हैं वियतनाम के प्रधानमंत्री साहब, और नरेंद्र मोदी जी से उनकी 1-to-1 टॉक भी हुई और बायलैटरल टॉक्स भी हुई। तमाम मिनिस्टर्स भी आए हुए थे वियतनाम के। जो मेन हाईलाइट है उसमें ये है कि भारत ने 300 मिलियन की क्रेडिट लाइन, डिफेंस क्रेडिट लाइन वियतनाम को फिर दी। मैं फिर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी भारत 2 बार, एक बार $100 मिलियन की क्रेडिट लाइन, डिफेंस क्रेडिट लाइन, और एक बार $500 मिलियन की डिफेंस क्रेडिट लाइन दे चुका है। तो टोटल मिला जुला के लगभग $800 मिलियन का क्रेडिट लाइन भारत वियतनाम को दे चुका है लगभग 12 से 15 महीने के अंदर। दोस्तों, डिफेंस क्रेडिट लाइन का मतलब ये होता है कि भारत पैसे नहीं देगा, इतने रुपए का डिफेंस इक्विपमेंट लोन के तौर पे वियतनाम को प्रदान करेगा। इसी के साथ साथ कुछ फैसिलिटीज वियतनाम को फ्री में दी जाएगी, जैसे आर्मी ट्रेनिंग और सारी चीज। और ऐसा इसलिए भारत कर रहा है क्योंकि चाइना, क्योंकि हमारे पड़ोसियों को मिला रहा है अपने साथ। भारत के पड़ोसी जैसे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, पाकिस्तान हो गया, मालदीव हो गया, तो भारत भी वही गेम खेल रहा है चाइना के साथ। जो चाइना के पड़ोसी है, वियतनाम, ताइवान, इन मलेशिया, इन सबको अपने साथ भारत इंगेज कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर चीन आए हैं तो उनको इंडिया ने $300 मिलियन की क्रेडिट लाइन दी है ताकि वियतनाम की मैरीटाइम सिक्योरिटी पे काम किया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ इंडिया चाहता क्या है कि इंडिया वियतनाम की आर्मी को सॉफ्टवेयर देगा। ठीक है जी, अब मजे की बात देखें, जो वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर चीन आए हैं, एक तो उन्होंने कहा जी कि इंडिया हमारा क्लोज, ट्रस्टेड एंड फेथफुल पार्टनर है, जो हमारे साथ हमेशा खड़ा रहा है पूरी हिस्ट्री के दौरान। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आई थिंक ये इंडिया को एडवांटेज है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। वो क्या एडवांटेज है? इंडिया को ये एडवांटेज है कि इंडिया ये कह रहा है कि जितने भी ममालिक हैं खित्ते के, जितने भी ममालिक हैं दुनिया में ये इस खित्ते के, वो कहते हैं जी इंडिया तो हमेशा नॉन अलाइंड रहा है,
और इंडिया की जो नॉन अलाइन मूवमेंट थी उसने छोटे मुल्कों को हमेशा ये सहारा दिया कि वो अपनी मर्जी से चीजें कर सकें और किसी भी ग्लोबल पावर के प्रेशर के नीचे ना आए। सो ये हमें इंडिया का एडवांटेज है। ये जो क्या नाम है उनका, जो चाइनीज आए हुए हैं, जो प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने ये बात की। ये बहुत बड़ी बात होती है जब आपका जो विजिटर डिग्निटी है वो ये अल्फाज आपके लिए कह के जाए। और साथ ही में नरेंद्र मोदी साहब ने उनको कह दिया कि चीन जो है ना वो एक्सपेंशनिस्ट पावर है। चीन एक्सपेंशनिस्ट पावर है, जबकि इंडिया फ्री ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करता है। सो कहां फ्री ओपन रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करना और कहां ये चीज। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं, इंडिया जस्ट डजंट स्टॉप हियर। जिन लोगों को नहीं पता, मैं थोड़ा बताता चलूं कि इससे पहले भी इंडिया ने कुछ $100 मिलियन की जो क्रेडिट लाइन है, जो इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह साहब, उन्होंने मेरा ख्याल है इस साल 500 वो जब वो गए तो उन्होंने वो दी थी। ठीक है जी, इसी के साथ यार वीडियो खत्म। मतलब ये लेवल हो गया, आप अंदाजा लगाओ भारत किस तरह के जियोपॉलिटिक्स मूव खेल रहा है। चाइना कोशिश करता है कि मैं भारत के पड़ोसी की तरफ घेरूं। भारत ने कहा ये तो हम भी कर सकते हैं, बिल्कुल, और भारत कर भी रहा है। फिलीपींस को भारत ने घेर लिया, वियतनाम को अपनी साइड कर दिया, ताइवान को अपनी साइड कर दिया। भारत उसकी और सारा घेरा। तिब्बत में भारत जिस तरीके से इस टाइम कर रहा है चाइना, उसी तरीके से इंडिया कर रहा है। सही बात। और एक मौका पर अगर तुमने देखा हो, बांग्लादेश को बहुत अपनी साइड ले गया था। अभी बांग्लादेश फिर इंडिया की साइड आ रहा है। श्रीलंका को भी निकाला, श्रीलंका को भी, मालदीव की भी औकात पे आया, मालदीव भी आया। तो मतलब भारत और इससे डबल फायदा है। एक तो देखो रिलेशन अच्छे वियतनाम के साथ, एक क्रेडिट लाइन देकर अपना वेपन्स भी बेच रहा है। ठीक है, सॉफ्टवेयर और आईटी का सेक्टर जो भी है सारा कुछ उनको ट्रेन भी कर रहा है, उनके साथ रिलेशन फ्री में उनको ट्रेड कर रहा है, और फ्री में ट्रेन उनकी आर्मी को अपने सॉफ्टवेयर यानी दे रहा है। यार बहुत बड़े लेवल पे अगर एक टाइम आए तो चाइना के खिलाफ ही खड़ा कर रहा है। भाई मजे की बात बताऊं, बहुत ही ज्यादा इस टाइम भारत जो है ना एक तरह से टफ टाइम दे रहा है चाइना को। और पॉलिटिक्स, जियोपॉलिटिक्स जो भारत की है, मैं कहता हूँ चाइना उसके करीब भी नहीं आता भाई। मैंने काफी टाइम में एक बात नोट की है, पहले इंडिया ने जो है ना उन देशों के साथ पहले अपने रिलेशन बहुत अच्छे किए। अब उनकी आर्थिक तौर पर मदद करके उनको अपने पांव पे खड़ा करने की कोशिश कर रहा है, अपने पांव पे, ताकि वो थोड़ा खड़े हो जाए। क्योंकि ये देश खड़े क्यों नहीं हो पाते? पैसा नहीं है, खुद अपने पांव पे नहीं खड़े हो पाते। सारा कुछ वो इंडिया ये कर रहा है ताकि उनके साथ पावरफुल बना रहा है। तो आपका कैसे कहना है? अपने कमेंट सेक्शन में अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।